नाज़रीन इकराम, उर्दू की आवाज़ की एक और दिलचस्प वीडियो में आप सबको खुश आमदीद। आज हम फैक्ट्री में तैयार होने वाले खाने की चीज़ों के मुतल्लिक ये जानेंगे कि वो किस किस्म की जदीद मशीनों से तैयार होती हैं और कम से कम वक्त में म्यारी और ज़्यादा काम को मुमकिन बनाती हैं, और ये भी कि ये अशिया किन अनोखे मराहिल से गुजरती हुई आप तक पहुँचती हैं। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले हम आपसे छोटी सी गुजारिश करेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारी इस लिस्ट में नंबर 1 पर आता है क्रोनैन फूड प्रोसेसिंग। ये देखने में वॉशिंग मशीन जैसी है। इसका इस्तेमाल बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स और होटलों वगैरह में किया जाता है। ये वॉशिंग मशीन के ड्रायर स्पिनर की तरह काम करती है, लेकिन इससे कपड़े सुखाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि ये धुली हुई सब्जियों को सुखाने के लिए इस्तेमाल होती है। क्योंकि चंद सब्जियां ऐसी होती हैं जिन्हें काटने और धोने के बाद उनका पानी सुखाना ज़रूरी होता है, वरना उनके जायके में फ़र्क आ जाता है। तो इसी मकसद के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाने लगा है। इसमें कटी और धुली हुई सब्जियों को डालकर आप इसे ऑन कर सकते हैं, और ऑन करने पर यह बहुत तेज़ी से घूमती है और सब्जी का सारा पानी निकाल देती है। इस मशीन के अंदर सब्जियों को धोने के बाद इसकी सफाई भी ज़रूरी है। आप इसे धोकर साफ़ सुथरा रख सकते हैं, ताकि अगली बार जब आपने धोई हुई सब्जियां सुखानी हो तो ये मशीन आपको साफ़ और काम सर अंजाम देने के लिए तैयार मिले। नंबर 2, लॉयंड्स। बचपन में सभी टॉफ़ी शौक से खाते हैं। आपने भी टॉफ़ी ज़रूर खाई होगी, और हम टॉफ़ी बनाने वाली मशीन के बारे में बताएंगे, जिसकी मदद से इस मज़ेदार काम को मुकम्मल किया जाता है। टॉफ़ी के लिए चीनी और दूसरे खाने की चीज़ों को मिक्सर के लिए तैयार किया जाता है। इसके बाद इस मशीन की मदद से लपेट कर ठोस बनाया जाता है। इस मिक्सर को लपेट कर पतला बनाने के बाद इसे इसी मशीन के अगले हिस्से में मुंतकिल कर दिया जाता है, जहां इस मशीन में लगा कटर इसे मखसूस शक्ल में काट कर टॉफ़ी की शक्ल देता है। इस तरह ये मशीन कुछ ही देर में ढेरों टॉफ़ियाँ तैयार कर देती है। नंबर 3, ओवोटेक मशीन्स फॉर एग प्रोसेसिंग। खाने की बेशुमार चीज़ें होती हैं जिनमें अंडों का इस्तेमाल लाजमी होता है, और बहुत सारे अंडों को तोड़ना और उनकी सफ़ेदी और जर्दी अलग करने का मरहला काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि अक्सर खानों में सिर्फ जर्दी या सिर्फ सफ़ेदी इस्तेमाल होती है। लेकिन इस फास्ट मशीन ने यह मसला हल कर दिया है, और इसके ज़रिए अंडों को जल्द से जल्द तोड़कर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये अंडे इस मशीन के ख़ास हिस्से में पहुँचते हैं, जहाँ यह मशीन इन अंडों को दोनों तरफ से पकड़ लेती है, और इसके बाद एक तेज़धार वाला ब्लेड अंडों को नीचे से इंतहाई नफासत और बारीकी से काट देता है। दोनों हिस्सों के मशीनी बाजू टूटे अंडों के छिलके को साइड में फेंक देते हैं, और अंडे के अंदर का हिस्सा आगे फिसल जाता है। इस मशीन के ज़बरदस्त डिज़ाइन की वजह से जैसे ही अंडे के अंदर का माया हिस्सा आगे पहुंचता है, तो पीले वाला हिस्सा यानी जर्दी को अलग जगह डाल देता है, और दूसरे हिस्से यानी अंडे की सफ़ेदी को भी अलग कर देता है। इस तरह से अशिया में ज़रूरत के एतबार से अंडे के दोनों हिस्सों को जितना इस्तेमाल करना हो कर लिया जाता है। ये मशीन ज़्यादातर बड़ी बेकरियों या फिर अंडे से बनाई जाने वाली खाने पीने की चीज़ों की फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होती है। नंबर 4, प्रो मेकर। इस मशीन को काम करते हुए देखना भी बहुत लुत्फ़ देता है। इस मशीन का इस्तेमाल चॉकलेट के लिक्विड फॉर्म को कई किस्म की मिठाइयों या बिस्किट्स के ऊपर कवर करने के लिए किया जाता है। मशीन के ऊपर वाले हिस्से से लगातार चॉकलेट को डाला जाता है, जिसके बाद जैसे ही कन्वेयर बेल्ट से मिठाई को इस चॉकलेट के नीचे से गुजारा जाता है, और बड़े ही शानदार तरीके और निफाजत के साथ चॉकलेट की एक तह चढ़ने लग जाती है, जिससे मिठाई एक दिलचस्प और दिलफरेब अंदाज में सामने आ जाती है। देखने और खाने दोनों में इसका म्यार अच्छा लगता है, यानी कि इसकी क्वालिटी और टेस्ट भी बढ़ जाता है। चॉकलेटी वाफर्स वाले मॉडल को भी इस मशीन के ज़रिए लिक्विड चॉकलेट के नीचे से गुजारा जाता है, वो भी मुकम्मल तौर पर चॉकलेट की लेयर से ढक जाता है और एक नई शक्ल में बाहर निकल आती है, जिसके बाद इसका मज़ा और भी बढ़ जाता है। नंबर 5, एम्ब्रो पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा के बारे में आपकी क्या राय है? क्या इसे स्नैक के तौर पर खाया जाए या खाने का हिस्सा बनाया जाए? क्योंकि बहुत से मालिक में पिज़्ज़ा लोग स्नैक के तौर पर नहीं, बल्कि अपने एक खाने के वक्त के तौर पर अपने दस्तरखान में रखते हैं। ऐसे मालिक में पिज़्ज़े का इस्तेमाल बाकी मालिक की निस्बत बढ़ जाता है। इस्तेमाल बढ़ने से लोगों की ज़रूरियात को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए जदीद और आसान तरीक़ों को अपनाया जाता है, और इस तरह की मशीनों की मदद ली जाती है। इस मशीन में आटे की डव को बिछा देने के बाद जैसे ही लेयर कन्वेयर बेल्ट पर आती है, मशीन में लगे गोल गोल सांचे में इस लेयर को काट कर एक गोल पिज़्ज़ा की शक्ल में डाल देती है, जिसके बाद इस मशीन के ऊपर लगी नोज़ल से पिज़्ज़ा के ऊपर चटनी डाली जाती है। पिज़्ज़ा के ऊपर अच्छे तरीके से चटनी को फैलाने के लिए मशीन का अगला हिस्सा
जहां एक और मशीन लगी होती है, वो पिज़्ज़े की 20 गोलाई की शक्ल में पूरी चटनी को फैला देती है और ये काम बड़ी ही सफाई से पूरा करती है। और इसके बाद इन पिज़्ज़ों को अगले प्रोसीजर के लिए आगे भेज दिया जाता है। नंबर 6, कैस्पियर आइसक्रीम। इस आइसक्रीम में बिस्किट का इस्तेमाल होता है, यानी कि इसके नीचे और ऊपर बिस्किट दिए होते हैं। तो ऐसे में इसे परफेक्ट अंदाज में तैयार करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। कन्वेयर बेल्ट पर चीनी के ऊपर बिस्किट को रखने के बाद इस मशीन के बड़े हिस्से से आइसक्रीम निकाली जाती है और जिसे एक मशीन काट काट कर इन बचाए हुए बिस्किट के ऊपर बड़े एहतियात से रखती जाती है। इसके बाद दोबारा एक और बिस्किट ऊपर लगाया जाता है, जिसके लिए इन्हें कन्वेयर बेल्ट पर आगे भेजा जाता है और यूं ये मशीन लगातार बिस्किट को आइसक्रीम के ऊपर रखती जाती है। इसके बाद आइसक्रीम का पूरा स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाता है। जैसा कि आइसक्रीम के पिघलने का खतरा होता है, इसलिए इसे ठंडा रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए इसे फ़ौरन ही ठंडी मशीनों के अंदर भेज दिया जाता है, जहां ये आखिरी मरहले में चली जाती हैं और इनकी पैकिंग कर दी जाती है और बाद में इन्हें डब्बों में भरकर बेचने के लिए भेज दिया जाता है। तो नाज़रीन इकराम, हमारी इस लिस्ट में नंबर 6 पर आती है एक्सा पैक ग्लोबल। नाज़रीन, अब हम जिस चीज़ के मुतालिक आपको बताने जा रहे हैं, इसे देखकर यकीनन आपका जी ललचाने लगेगा। नाज़रीन, इस मज़ेदार चीज़ का नाम चीज़ है। चीज़ के तैयार होने के बाद इसे चाकू या छुरी की मदद से काटना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो बेहद सख्त होती है। तो इसलिए इसको काटने के लिए मशीन की मदद ली जाती है। ये मशीन सबसे पहले चीज़ की गोल शक्ल में इसके दरमियान वाले हिस्से से एक चौकोर टुकड़े को अलग कर देती है, जिसके बाद इस चीज़ को आगे भेज दिया जाता है, जहां इस मशीन में लगा तेज़ ब्लेड चीज़ को एक जैसे टुकड़ों में काटता चला जाता है। इसके बाद अगले मरहले में इन कटे हुए चीज़ के टुकड़ों को पैक कर दिया जाता है और बेचने के लिए मार्केट में भेज दिया जाता है। नंबर 7, पोलीन। बिस्किट बनाने के काफ़ी मकदार में आटा गूंदा जाता है और इसके बाद एक ख़ास मशीन में एक बार गूंदा हुआ आटा डाल दिया जाता है। इसके बाद ये मशीन आटे को कन्वेयर बेल्ट पर बिछा देती है, जिसके बाद इस मशीन में लगे मुख्तलिफ शक्ल के सांचे इस आटे की तह पर बिस्किट की कटिंग करते चले जाते हैं और यूं बिस्किट्स को अलग कर लिया जाता है और सांचे से बाहर के बचे हुए आटे को बिस्किट बनाने के लिए दोबारा इस मशीन में डाल दिया जाता है। यूं बचा हुआ आटा भी इस्तेमाल हो जाता है और इस मशीन की मदद से कुछ ही मिनटों में ढेरों बिस्किट तैयार हो जाते हैं। जी तो नाज़रीन, आप लोगों का इस वीडियो के बारे में क्या कहना है? अपनी कीमती राय का इजहार हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करें। अगर आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ नया सुना, सीखा और जाना है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप में दीगर सोशल मीडिया वेबसाइट पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। जल्द ही मिलूंगा मैं आपसे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।